इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो नंबर लिखे हुए हैं जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 70। ठीक है, ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स है। अब ये प्राइम नंबर्स कैसे हैं, हम इनको समझते हैं अच्छी तरह से। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऐसा जो नंबर कि जिस नंबर के केवल दो ही फैक्टर्स हों, मीन्स किसी नंबर को अगर दो ही नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा। अब कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमने 2 नंबर यहाँ पे लिया। अब आप देख सकते हैं 2 को या तो सिर्फ 1 कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 2 टाइम्स में यहाँ पे, और ज़ीरो हमें रिमाइंडर में क्या मिलना चाहिए? ज़ीरो, रिमाइंडर हमारा बचना नहीं चाहिए। या फिर 2 को सिर्फ 2 ही डिवाइड कर सकता है 1 टाइम में, ठीक है, 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो ज़ीरो है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो 3 को भी सिर्फ या तो 3 को 1 डिवाइड कर सकता है 3 टाइम्स में, 1 3 ज़ार 3, या फिर 3 को 3 ही डिवाइड कर सकता है 1 टाइम में, ठीक है, 3 1 ज़ार 3। तो किसी नंबर को जब सिर्फ दो ही नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएँ तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5। अब 5 या तो 1 के टेबल में आता है या फिर 5 के टेबल में आता है। जैसे 7 है, 7 या तो 7 के टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, ठीक है। 11 भी वैसे ही है, 11 1 ज़ार 11। और 11 को ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कम्प्लीटली डिवाइड कर सके, या तो इसको 1 ही डिवाइड कर सकता है या फिर इसको 11 ही डिवाइड कर सकता है। ऐसे ही 13 और 17 इसके आगे भी, ठीक है, हमारे और जैसे कि 23 है ना, ये सभी क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर्स की। तो देखिए, कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको या जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, या ऐसे नंबर्स जिनको 2 से ज़्यादा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं विदाउट लीविंग रिमाइंडर, ठीक है। If we get 0 in the remainder, so that number is composite numbers. चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर अब हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास 6 टॉफ़ीज़ हैं। अब आप देख सकिए कि हम इसके कितने कितने ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। 6 अगर टॉफ़ीज़ हैं तो हम 2 के अगर ग्रुप्स बनाएं तो कितने ग्रुप बनेंगे? ठीक है, 2 टॉफ़ीज़ यहाँ पर ले लिया हमने, 2 टॉफ़ीज़ यहाँ और 2 टॉफ़ीज़ यहाँ, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर कितने ग्रुप बन रहे हैं? 3 ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे 2 टॉफ़ीज़ के। अगर हम 1 का ग्रुप बनाएंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे? ठीक है, तो 1 को हम 6 बार 6 ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो नंबर था वो 6, वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1 के ग्रुप में 6 टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो ग्रुप बन सकते हैं वो 3 के भी ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है, 3 और 3। तो 3 और 3 6 हो गया। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो 6 का जो नंबर था, ये 6, यहाँ पर इसके एक से ज़्यादा ग्रुप बन रहे हैं। हम कह सकते हैं अगर हमारे पास 6 बच्चे हैं, ठीक है, तो हम सबको अगर एक एक टॉफ़ीज़ दें तो कम्प्लीटली सारी टॉफ़ीज़ हमारे 6 बच्चों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं तो 3 का ग्रुप बनाकर हम एक बच्चे को 3 टॉफ़ीज़ दे सकते हैं और दूसरे बच्चे को भी 3 दे सकते हैं। अगर हमारे पास 3 बच्चे हैं तो हम 2 का ग्रुप बना करके 6 टॉफ़ीज़ को 3 बच्चों में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 के 3 ग्रुप बन रहे हैं। अब 3 ग्रुप बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखेंगे। अब देखिए, तो 1 6 को 6 टाइम में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, हमें 0 मिल रहा है रिमाइंडर में। 6 को 2 जो नंबर है ये भी 3 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, रिमाइंडर मिल रहा है हमको 0। अब 6 को 6 भी डिवाइड कर रहा है 1 टाइम में, तो 6 1 ज़ार 6 और रिमाइंडर में मिल रहा है हमको 0। अब आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि ऐसे नंबर, जैसे कि यहाँ पे हमारा 6 है
तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा हमको फैक्टर्स मिल रहे हो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 6 के हमें यहाँ पर कितने फैक्टर्स मिले, 1, 2 एंड 6, ठीक है। और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2s are 6, ठीक है। 3 ने 6 को 2 टाइम्स में डिवाइड किया और हमें रिमाइंडर मिल रहा है 0। तो 6 नंबर ऐसा है जिसके 4 फैक्टर्स हैं, यानी कि 4 नंबर ऐसे हैं जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स 6 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर में क्या मिल रहा है, 0। यहाँ पर भी 2 ने भी इसको डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर में मिला हमको 0। 6 ने भी इसको डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर में मिला हमको 0। तो अब आप समझ सकते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 8 है तो 8 को 8 डिवाइड करेगा 1 टाइम में, 8 को 2 भी डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में, 8 को 1 भी डिवाइड करेगा 1 टाइम में, ठीक है। और 8 को 4 भी डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो दीज आर ऑल कंपोजिट नंबर्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।